तो हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअली ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं हम। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली क्या है, मान लो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि उसका अट्रैक्शन होगा। अच्छा, साथ ही साथ ये वाला जो अंदर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, कुछ रिपल्सन भी करता रहेगा। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस से क्या होगा कि बाहर वाले सेल पे उसका अट्रैक्शन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कुछ रिपल्सन करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले सेल पे जो होना होगा वो कुछ कम हो जाएगा। किसकी वजह से, अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। सपोज आप थोड़ा जनरल डे टू डे लाइफ में आप स्टूडेंट के तरफ भी सोच सकते हैं कि सपोज अगर आप 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसमें 4 घंटा क्या करते हैं, मोबाइल चला के ऐसे कुछ काम धाम करके टाइम पास कर दे रहे हैं। तो आपका इफेक्टिव स्टडी कितने देर का हुआ, आपका इफेक्टिव स्टडी कितने देर का हुआ, 6 आवर का। इसी तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है। जो न्यूक्लियस का चार्ज हम बाहर वाले अट्रैक्शन लगा रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, उसमें क्या कर रहा है, कुछ ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण कम कर दे रहा है। तो जो इफेक्टिव चार्ज उधर से आएगा, अट्रैक्शन आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्टिव। ठीक है। अच्छा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, देखो। अगर पहले सपोज अगर मान लो अंदर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बाहर वाले पे कितना का चार्ज लगता है, जितना उसके अंदर प्रोटॉन होता। प्रोटॉन कितने के बराबर होता है, जेड के बराबर। ठीक है, लेकिन कुछ रिपल्सन के कारण अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कुछ रिपल्सन के कारण अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, किसका, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो उसका वैल्यू होता है ये सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, स्लैटर कांस्टेंट। स्लैटर कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो, ये एक स्लैटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। अब देखो, अब इसका वैल्यू क्या होता है, जेड इफेक्टिव हमने क्या निकाला अभी, जेड माइनस ये सिग्मा। अब ये इसको निकालने के लिए कुछ वो साइंटिस्ट ने वैल्यू दिया। अगर ns इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, ns और np के कारण इसका वैल्यू कितना होता है, 0.35। ठीक है, अगर उससे एक पहले वाला सेल है n-1 सेल के लिए, क्या वैल्यू होगा, 0.85। ठीक है, अब उससे पहले, ठीक है, नेक्स्ट पेज, सॉरी सर। हाँ, तो ये और रेस्ट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, 1। अच्छा, कुछ वैल्यू हम निकाल के हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। अगर हमें बोले, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, ऑफ आयरन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब इस ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देना है। कैसे, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। हमें किस पे निकालना है, 4s2 पे। अब देखो सेम सेल वाले को एक साथ ले लो, ठीक है। अब एक बार और आप देख लो, NSL और NP के लिए कितना वैल्यू है, 0.35। N-1 सेल के लिए कितना है, 0.85। और रेस्ट जितने भी सेल उससे बच जा रहे हैं उसके लिए 1। चलो, तो अब देखो, अब सिग्मा का वैल्यू निकालना है। सिग्मा का वैल्यू NS इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो कितना है, कितना है, 0.35। अच्छा चलो, तो कलर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्ट। अब देखो लास्ट वाले सेल 0.35 इंटू 1। अच्छा 1 क्यों किए, देखो न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करना है, अट्रैक्शन निकालना है। तो अगर बाहर वाले सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल जो 4s2 है उसमें क्या है, ऐसे देखो इस पे निकालना है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस पे अगर हमको निकालना है तो इसके कारण भी तो कुछ रिपल्सन हो रहा होगा। वो वैल्यू क्या है, ये 0.35 इंटू 1। समझ में आया क्या, सबसे अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे हमको निकालना है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। किसी भी पार्ट इलेक्ट्रॉन मानो, अगर उससे पहले वाले पे भी बोले या सबसे लास्ट वाले पे बोले, कहीं भी बोले, तो किसी एक पर निकालना है। तो उसके अगल बगल अगर सेम सेल में भी है तो उससे अगल बगल इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे भी उस पर क्या होता है, रिपल्सन लगता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक के कारण तो जरूर रिपल्सन लगेगा, एक पे हम निकाल रहे हैं लेकिन दूसरे के कारण भी रिपल्सन लगेगा। तो चलो, एक जो है उसके कारण कितना रिपल्सन लगेगा, 0.35 इंटू 1। हमने यहाँ देखा है सबसे लास्ट वाले सेल के लिए कितना वैल्यू लेते हैं, 0.35। सबसे लास्ट वाले सेल के लिए इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन लगता है उसका वैल्यू क्या लेते हैं, उसके लिए 0.35 इंटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। चलो अब देखो, उससे पहले वाले के लिए 0.85, 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 12 और 2 14। अच्छा, ये होगा इसके लिए। अब रेस्ट जितने भी बच गए उसके लिए कितना है, 6 2 8 2 10, 10 इंटू 1। अब सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस 0.85 इंटू 14 करेंगे तो ये आएगा 11.9 प्लस 0.35 इंटू 1, ये 0.35। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 22.95, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो जेड आयरन के लिए 26 माइनस 22.9, सॉरी ये 25, 25
और ये कितना वैल्यू आ जाएगा 3.75। अब देखो इसको थोड़ा फील लो। पहले देखो, अगर हमको आयरन के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर रिपल्स अट्रैक्शन निकालना होता, ठीक है, अगर अट्रैक्शन निकालना होता, अगर उससे पहले इलेक्ट्रॉन, अगर से पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन ना होते तो 26 प्रोटॉन है, तो 26 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगता है सबसे बाहर वाले पे। लेकिन कुछ उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, उसको रोकते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। शील्ड इफेक्ट क्या होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो उससे पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, उसके अट्रैक्शन को रोकते हैं। वही ये 26 माइनस 22.25 है, ये क्या होता है, रोकता है, इतने पावर से इसको रोकता है, अट्रैक्शन में बाधा डालता है। तो पूरे इफेक्टिव कितना आया इस पे 3.75। इफेक्टिव कितना आया 3.75। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ जेड। ठीक है, क्या करना है हमें, जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, सेम सेल वाले में अरेंज कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब ब्रैकेट में ले लो, बस सिंपल सा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि सबसे बाहर वाले पूरे इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा का वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे लास्ट वाले से शुरू करो। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमको जेड इफेक्टिव निकालना ही है, तो सिर्फ एक के कारण क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। वो एनएस और एनपी पे कितना लगता है 0.35 इंटू 1, एक इलेक्ट्रॉन पे ही। ये बात बहुत ध्यान दे दो, दो नहीं लेना है, दो 0.35 इंटू 2 नहीं लेना है, 1 लेना है। क्यों, एक पे तो हम निकाल ही रहे हैं, तो लेकिन सिर्फ एक के कारण ही तो रिपल्सन लगेगा। एक पे निकाल रहे हैं, सिर्फ बचा हुआ एक के कारण ही रिपल्सन लगेगा। क्लियर। फिर उससे पहले वाले अब सेल पे आते हैं। उससे पहले वाले सेल के लिए कितना वैल्यू लेते हैं 0.85 इंटू, ये कितना हो गया 18। अच्छा, और बचे हुए कितने रेस्ट के लिए 1 इंटू ये 10। क्लियर। देखो इसे सॉल्व करके कितना आएगा 25.65। अब जेट इफेक्टिव निकालेंगे, जेड माइनस लिख लो सिग्मा, तो 30 माइनस 25.65, ये सॉल्व करके कितना आएगा 4.35। अब देखो फिर से इसको फिर दे लो। अगर पहले जेड में कितने प्रोटॉन थे 30 प्रोटॉन थे। अगर बाहर वाले सेल पे, अगर हम अट्रैक्शन देखते तो 30 प्रोटॉन का लगता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन है उनके सेल में, ठीक है, वो क्या करता है, शील्ड करता है, रोकता है। क्लियर। अब उसको रोकता है, कितने पावर से रोक रहा है 25.65 से, पहले 30 पावर से वो खींचता, 25.65 से रोक रहा है। इफेक्टिव कितना से खींच पा रहा है 4.35। क्लियर यहाँ तक। अच्छा चलो अब नेक्स्ट। अब देखो कुछ ग्रुप के और पीरियड में ऑर्डर इसका देखते हैं क्या होता है। चलो पहले ग्रुप पीरियड में देख लेते हैं। लिथियम के लिए इसका कितना 1s2 2s1। अब देखो लास्ट वाले के लिए कितना है, लास्ट वाले ये लास्ट है 0.35 इंटू, एक पे निकालना है, सबसे लास्ट वाले पे निकालना है। और कोई रहता तब तो रिपल्सन लगता, कोई है ही नहीं, तो कितना जीरो। अच्छा उससे पहले वाले सेल के लिए कितना लेते हैं
0.85 इंटू 2। क्लियर? तो सिग्मा का कितना वैल्यू हो जाएगा? 0.85 इंटू 2 इक्वल टू 1.70। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? पहले 3 से खींचता है लेकिन रिपल्सन 1.7 का आ जा रहा है 1.3। क्लियर? फिर से समझो, पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, फिर इसको क्या ले लो, ब्रैकेट में ले लो। अब सबसे लास्ट वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी पे हमको अट्रैक्शन देखना है, तो उस अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो रिपल्सन लगेगा ही नहीं, तो रिपल्सन लगेगा ही नहीं तो इसका वैल्यू तो जीरो आएगा, सिर्फ इससे आएगा, उससे पहले वाले सेल से। क्लियर? उसका वैल्यू क्या आएगा? 0.85 इंटू 2 हमने बता रखा है, सबसे लास्ट वाले सेल के लिए 0.35 इंटू जितने इलेक्ट्रॉन हो, उससे पहले वाले सेल के लिए 0.85 इंटू जितने इलेक्ट्रॉन हो, मतलब n-1 के लिए, और रेस्ट ऑफ जितने बच गए सेल के लिए उसको 1 इंटू जितना इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? अच्छा, ये तो लिथियम का हो गया। बेरिलियम का देख लो। वन एस टू, टू एस टू। अब देखो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण तो रिपल्सन लगेगा, एक के कारण रिपल्सन दूसरे पर लगेगा जिसमें हम अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2। क्लियर? ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.7 प्लस 0.35। ये किसका? सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो ये कितना आएगा? जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है? 4 माइनस 1.75, 1.7 प्लस 0.35, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1.95। ठीक है? बोरोन के लिए देख लो, 1s2, 2s2, 2p1। अब देखो लास्ट वाले के लिए इस पे देखना है हमको। क्लियर? उस अब एक पे देखेंगे तो उसको छोड़ देंगे, जो बचा हुआ है उसके लिए 0.35 इंटू 2। क्लियर? अरे अब देखो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो हमको अट्रैक्शन ही देखना हुआ है, बचे हुए दो के कारण ही तो रिपल्सन लगेगा, बचे हुए दो के कारण ही रिपल्सन लगेगा, बचे हुए दो के कारण ही रिपल्सन लगेगा। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो हम अट्रैक्शन देख ही रहे हैं न्यूक्लियस का, तो बचे हुए दो के कारण ही उस लास्ट वाले सेल पे रिपल्सन लगेगा। अच्छा, फिर उससे पहले वाले सेल के लिए देख लो, 0.85 इंटू 2, ये किसका? सिग्मा का वैल्यू। अच्छा, सिग्मा कितना आ गया? 1.7 प्लस 0.35 इंटू 2। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? देखो, 5 माइनस 1.7 प्लस 0.35 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 2.6 आ रहा है। अच्छा, अब देखो, एक बार तुम ये देखो, यहां तुम देखो, लिथियम का भी हमने सॉल्व किया, बेरिलियम का सॉल्व किया, बोरोन का सॉल्व किया, और कार्बन का भी ले लो। इसका वैल्यू 1.3 आ रहा है, इसका वैल्यू 1.95 आ रहा है, बोरोन का 2.6 आ रहा है, और कार्बन का 3.25 आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कहाँ? पीरियड में जाने पे लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाओगे जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता जाता है। क्लियर? हम ये भी बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट में अगर जेड इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा। ठीक है?
क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, एक बार ग्रुप में निकाल के देखो। अभी हमने लिथियम का निकाला, उसका क्या है 1s2 2s1। इसके लिए क्या वैल्यू आया था, अभी हमने निकाला था 1.3। अच्छा, सोडियम के लिए निकाल के देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर क्या करना है, ब्रैकेट में ले लो सेम ग्रुप वाले को, सबसे लास्ट वाले सेल पे सेल के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, उसको छोड़ दो, क्योंकि उस पर अगर दो इलेक्ट्रॉन रहता, तीन इलेक्ट्रॉन रहता, तभी तो उसके कारण हम रिपल्सन देखते हैं, अभी तो देखना नहीं है। क्लियर? अब देखो, अब इसके कारण कितना होगा, 0.85 इंटू, देखो NS और NP के लिए क्या 0.35, N-1 शेल के लिए 0.85, और रेस्ट जितने बच गए उसके लिए क्या 1। क्लियर? अब रेस्ट 2 इंटू 1। क्लियर? यहाँ पे 8, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस 6.8, ये हो जाएगा 8.8। जेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, ये कितना आ जाएगा 2.2। क्लियर? अच्छा, अब देखो, फिर इसको नीचे वाले के लिए निकाल के देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, वही काम करना है। फिर इसका निकाल के देखो वो कितना आएगा, इसके लिए 0.85 इंटू 8, और बचे हुए जितने होंगे उसके लिए 1 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सिग्मा का वैल्यू 10 प्लस 6.8, तो जेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 माइनस 16.8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 2.2 ही आएगा। क्लियर? अच्छा, फिर देखो, फिर उसके नीचे वाले को ले देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। अब देखो, अब क्या करो, अरेंज कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक साथ लिख दो एटॉमिक नंबर को 4p6 5s1। ठीक है? अब देखो क्या करना है, इस लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रिपल्सन लगेगा ही नहीं। उससे पहले वाले के लिए क्या 0.85 इंटू 8। क्लियर? और जितने पहले वाले हैं रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको करोगे तो 28 आएगा। ठीक है? ये सिग्मा वैल्यू। अब इसको भी सॉल्व करोगे जब, प्लस 0.85 इंटू 8, ये क्या आएगा 2.2। अच्छा, अब एक बार इसको लिख लो,
क्या पीरियड में इसका ग्रुप में आने के बाद हो क्या रहा है? देखो, ग्रुप में आने पे लिथियम के, अब इसका वैल्यू था 1.3, इसका 2.2, इसका भी 2.2, 2.2 नीचे आने पे। इसका मतलब जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हो, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो एक बार तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। एक बार बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर? कांस्टेंट रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेड इफेक्टिव के लिए। अगर आपसे पूछे कि मान लो कि एक क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, तो देखो कैसे निकालना है आपको। क्लोरीन के एक गड़वे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोले आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखो एक गड़वा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, और एक गड़वा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ रहा है यहाँ। अच्छा, जब इसमें गड़बड़ इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, अगर उस पर हमको एट्रैक्शन निकालना है, 10 इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड सेल तक आते खत्म हो जा रहा है, थर्ड सेल में हम आ रहे हैं, तो उसमें 11वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और उसी थर्ड सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है पूरे इसमें। एक इलेक्ट्रॉन पे हमको तो एट्रैक्शन निकालना ही है, साथ में 6 इलेक्ट्रॉन और है, उसके कारण तो रिपल्सन लगेगा ही। ठीक है, उसका क्या वैल्यू होगा? 0.35 इंटू 6। क्लियर? उससे पहले वाले शेल के लिए 8 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, ये सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा। और फिर जेड इफेक्टिव क्या कर लोगे? जेड माइनस सिग्मा यहाँ से निकाल लोगे। क्लियर? यही है नॉर्मल, यही क्वेश्चन तो आते हैं इसमें। मैंने सब कुछ लगभग लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।